कोई सज्जन मिल गया और कन्हैया के द्वार बाहर खड़ा कर दिया। मेरे दादा ने सुदामा की दशा को देखा ना, लोग कहते हैं कि धक्के मार दिया सुदामा ने। अच्छा, अरे प्रभु भगवान के यहाँ ये नियम था कि ब्राह्मण के लिए, संत के लिए तो किसी की आज्ञा करनी चाहिए। सुदामा जी को ये लोग ना खड़े होकर के देख रहे हैं, कौन है भैया, कहाँ से है? सुदामा ने कहा प्रभु द्वारका का राजा है कन्हैया, कृष्ण की राजा है। पहरेदार देखे थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि कन्हैया का मृत इस दशा में कैसे हो सकता है। बस पहरेदार कहा सुदामा जी से, बाबा आप मत मानना, लेकिन आपको ना थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा और मैं उसे जाके पूछता हूँ, अगर उनका आदेश होगा तो फिर आपको सम्मान के साथ अंदर लिया जाएगा, बना भी से ले जाना। सुदामा जी और बैठे बैठे काफी देर हो गई सुदामा को। जो भी जाता है सुदामा को देख देख के सुदामा का आराम करता है। कन्हैया राजनाम है, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रणाम। आज तो बड़ा भगवान बोले क्या हुआ? बोले कोई नहीं खड़ा है, तन पर फटे हुए वस्त्र हैं और पागलों से बात कर रहा है। भगवान बोले पागलों जैसी बात कर रहा है, तूने कैसे पहचाना कि वो पागल है? पहरेदार हाथ जोड़ के खड़ा प्रभु मैंने पहचाना नहीं, उसके वस्त्र फटे हुए हैं। भगवान ने कहा अगर फटा हुआ वस्त्र है तो फिर वो पागल की निशानी कैसे हो सकता है? तूने कैसे पहचाना कि पागल है? कब है किसी व्यक्ति ने फटा हुआ वस्त्र पहन रखा है तो क्या वो पागल है? पहरेदार बोला प्रभु वो पागल नहीं है, पर वो पागल से बातें कर रहा है। कैसी बातें कर रहा है? तूने अनुभवी कर लिया कि ये पागलों की बात है, ये बुद्धिमान की बात है, तू जानता है क्या? पहरेदार ने कहा प्रभु शीश पका तन में चढ़ा, तन में प्रभु बसोया और प्रभु श्रीरा धोती फटी कटी टूटी उपास नहीं सारा द्वार खड़ो पहरेदार कह रहा प्रभु उसका जो शरीर है इतना दुर्लभ है कि वो खड़ा भी नहीं पा रहा है, खड़ा होता है तो कांपता है उसका शरीर। आज भगवान सामने खड़े होकर के भगवान बोले अरे आगे बोल क्या कह रहा है? द्वार खड़ो तुझी बनिए रहो चकी सो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को बतलावती अपनो नाम सुदामा, बतलावती अपनो नाम सुदामा। सुदामा, हाँ सुदामा नाम है, मेरा सुदामा बता रहा है।
दौड़ना प्रारंभ किया मेरे गोविंद ने। मुकुट कही क्या गिरा, पीतांबर कही गिरा। आज सुदामा बैठे बैठे सोच रहे कन्हैया तू अब नहीं आएगा। उदास हो गए, खड़े हो गए, जा रहे थे। आज मेरे गोकुल गली से मेरे सुदामा को कहीं कहीं था, पूरा द्वारका की भीड़ लग गई पीछे पीछे। सुदामा को जाते हुए कन्हैया ने देखा, एकदम से खड़े होकर आवाज लगाई है सुदामा, और पीछे मुड़ के जब कन्हैया को देखा सुदामा ने हिलकी भर दी। कन्हैया पास पहुंचे, सुदामा रोना प्रारंभ किया और रोते सुदामा से कहते हैं कन्हैया सुदामा तू मुझसे मिलने आया था और बिना मिले जा रहा है। द्वारका के लोग पीछे खड़े हैं, चल मेरे साथ। सुदामा बोले बोले नहीं जाऊंगा। क्यों? अब नहीं जाऊंगा, देरी कर दी मैंने आने में, इसलिए नहीं आएगा। सुदामा जी बोले बाला जब मैं आया था ना तो मैं सब पूछ रहा था कि तू मेरा मित्र है। लेकिन कन्हैया ये खड़े हुए द्वारका के लोग तेरी मित्रता का शक करते थे। तेरा इकरार नहीं बताया। आज भगवान पीछे मुड़ के देखा ना, द्वारका के सभी हाथ जोड़ के खड़े प्रभु गलती हो चल मेरे साथ। सुदामा ने मना किया, अब नहीं जाऊंगा। क्यों? ये द्वारका के लोग समझते थे कि तू मेरा मित्र नहीं है, लेकिन कन्हैया तूने मेरा मान बढ़ाया, अब नहीं मन करता जा जाए। तेरे दर्शन की अभिलाषा थी, सुबह गई। प्रभु जी लेकर के गए सुदामा को, सिंहासन पर बिठाया और भगवान को नीचे बैठ के सुदामा के चरणों को उठा कर देखा है ना, पैरों की दशा में दशा थी, कांटे चुने हुए खून निकल रहा था। सुदामा की दशा को देख के ना प्रभु रोने लगे। सुदामा कितना कष्ट सहता है तू। देख सुदामा की दी दशा, करुणा करके करुणा सभी राना खड़ी है। कन्हैया नीचे बैठ कर चरण उठा के देखा है, चरणों की ओर दृष्टि डाली है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रोए। सुदामा तू कितना परेशान रहता है। पानी पराग छुओ नहीं, अश्व से पग श्याम धो, अश्व से पग श्याम धोए। तो क्या है तुम तो धनी होए। जमाना बदल जाए कन्हैया, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तूने तनक भी दृष्टि लगती ना तो सहन नहीं हो पाएगी।
कहीं तुम बदलना जाना मेरा एतबार जल के चलो 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 मेरे साथ जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय कैसे बैठे होंगे सब ओ हरि बोल श्यामा बोल श्यामा बोल हरि बोल श्यामा बोल श्यामा बोल हरि बोल श्यामा बोल श्यामा बोल हरि बोल श्यामा बोल श्यामा भगवान की सुदामा जी का बड़े बड़े से सम्मान किया कन्हैया की आंख में आंसू जितने भी आंख में थे सबके आंख में आंसू थे लेकिन सुदामा की आंख में आंसू नहीं था क्यों सुदामा जी मन में विचार कर रहे थे और सोच रहे थे कन्हैया अगर मेरी आंख से अगर आंसू गिरा ना तो ये संसार सोचेगा कि मैं तेरे पास धन के लिए आकर चलूंगा चंदन से दुग्ध से स्नान कराया मेरे गोविंद ने सुदामा और जब स्नान कराया ना एक चक्कर कर लिया सुदामा जी कहते हैं कन्हैया पहुंच गई पीछे से और बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं सुदामा तू हमारे साथ पढ़ता था तू कहता था कि भगवान करने के बाद हुआ नहीं क्या सुदामा बोले हुए कन्हैया बोले तो बाबा ने कुछ दिया होगा क्या लाया है तुम आराम करने में क्या यहाँ से रुक्मणी आई पीछे से अरे प्रभु खाए थके आए हैं क्यों चिढ़ रहे विश्राम करने करने दो ना कन्हैया बोले रुक्मणी तू नहीं जानती इसको मैं अच्छी से जानता हूँ बोली 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 भगवान की जय
आज जब कन्हैया ने सुदामा से जब किया है ना, तो वो जो 3 मुट्ठी चावल सुशीला ने दिए थे मेरी मां, वो प्रभु के हाथ में और खोल देखा तो 3 मुट्ठी चावल 3 प्रकार के साथ वो मिले हुए थे। सुदामा खड़े होकर के कह रहे कन्हैया ये तेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरी पत्नी ने मुझे दिया था और मुझसे कहा था भूख लगे तो खा लेना, कुछ मुझे खा लिए और ये कुछ बचे हैं 2 मुट्ठी चावल। कन्हैया कहते सुदामा तुझ पे झूठ भी बोलना नहीं आता रे, तेरे लिए तो 3 मुट्ठी चावल है, लेकिन सुदामा तेरे 3 मुट्ठी चावल पे तो मैं 3 लोग कुर्बान कर दूं। ब्रह्मा कह गया इतना शब्द जब सुना, आज देवता घबरा गए, आज कुछ न कुछ होने वाला है। मेरे गोद में देरी नहीं की तनक, एक पंक्ति देरी बाबा, एक मुट्ठी एक लोग, दूसरा लोग, तीसरा मुट्ठी खाने वाले कमरी में हाथ पकड़ा और कमरी कुछ अपने साथ और हाथ जोड़ के देवता सारी विनती करते हैं प्रभु क्या रहे हो, इतने भावुक हो गए प्रभु। रुक्मणी बोली प्रभु कुछ भी दे दोगे सुदामा, और जब बैकुंठ चला जाएगा तो ये देवता कहाँ जाएगा, ये बैकुंठ तो रहने दीजिए, बहुत देर किया हम तुमसे मना नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले रुक्मणी अभी तुम सुदामा आधे चावल का भी भाग आता है, छोड़ दो मुझे, आनंद मुझे तभी आएगा जीने में कि सुदामा मेरे स्थान पे होगा और मैं सुदामा के स्थान पे होगा। देवताओं ने बड़ा विनती किया, बड़ा मान गए प्रभु, आगे पृथ्वी तो बड़ी छीन बात बने कुछ कहूँगा, लेकिन सुदामा जी को नहीं पता है कि क्या होगा, ये प्रभु की लीला है, हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अच्छे कार्य करने के बाद भी अच्छा कर्म ना हो तो फिर वो इंसान नहीं हो सकता। अच्छी बात सुनने के बाद अगर मनुष्य अच्छा कर्म ना करे तो फिर वो निशाचर है, फिर वो मनुष्य नहीं है। ये लिखा है शास्त्रों में। अरे भैया ये नहीं पता होता कि जीवन कितना बड़ा है, कैसा है, कब चलना हो जाए यहाँ से। जितना भी हो सके ना प्रेम को कमाना सीखिए, क्योंकि जहां तक प्रेम सीखी सब कुछ प्राप्त होगा। अगर ज्ञान भी मिलेगा ना तो प्रेम से मिलेगा, भौतिक वस्तु की आवश्यकता होगी वो भी प्रेम से होगी। अरे दोस्त सब प्रेम से भावना अच्छी लगने में क्या कट जाएगा मनुष्य का, बताओ। मनुष्य दूसरे के बारे में बैठा बैठा बुरा सोचता रहता है तो वो अपना बुरा करेगा, दूसरे का बुरा करेगा, अपना ही बुरा करेगा, अपने शरीर को कष्ट देगा, आत्मा परेशान होगी और आत्मा में बास होता है किसका, परमात्मा का। और जब आत्मा परेशान है परमात्मा भी विचलित होगा, और जब परमात्मा विचलित है तो मनुष्य से दूरी बना लेते हैं मेरे गोविंद। अब कर लीजिए जो करना है। बोली गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। बड़े प्रेम से सुदामा जी का सम्मान किया। सुदामा जी का मन विचलित हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ। भगवान बोले थोड़ी देर और जा ना, अपने में मेरे गोविंद ने आदेश दिया अपनी सारी पत्नियों को, बोले सुनो मेरा मित्र जाने वाला है और मैं
चाहता हूं तुम पैर छुओ इसके। सुदामा जी खड़े हो, कन्हैया की पत्नी थी ना लाइन लगाई सही और एक एक करके पैर छू रही है और सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और 100 200 500 निकल गए पैर छू के। तो सुदामा जी कह रहे हैं कौन है? भगवान बोले तेरी भाभी है। खड़े हुए क्या कह रहे हो? हाँ लाला कितनी है? बोले 16,108। सुदामा बोले तो मेरी बस की बात नहीं, मैं आशीर्वाद करूंगा। भगवान बोले आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, तू कैसा करे मेरा? सुदामा बोले तो एक काम करना, तू मेरे पैर छू ले, मैं तुझको आशीर्वाद दे दूं, तू इन्हें दे दे। जय जय श्री राधे भला ही कर भला होगा और बुरा ही कर बुरा होगा। ऐसा कर्म कीजिए कि लोग पीछे की बड़ा सम्मान करें, वरना मरने के बाद तो मरे हुए इंसान की अच्छाई निकल आती है। कोई अगर परेशान है जिंदा है तो उसका कल पूछिए भैया, सहायता करने के लिए भगवान ने दिया है, बनाया है, तो उसकी सहायता कीजिए, 10 गुना मिलेगा, ये वादा है 10 गुना। पर विश्वास तो रखो, विश्वासी उठाओगे तो कैसे रख होगा? आज सुदामा जी को पता भी नहीं है से क्या हो गया। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। जय जय जय। आज सुदामा जी चक्कर के आ रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु परीक्षा नहीं चलते सुदामा की लेना। रूप बदल के आ गया सुदामा के पास। सुदामा कहां से आ रहे हो? मैं अपने मित्र के घर गया था। अच्छा तो भी कुछ दिया नहीं हमारी मित्र ने? बोले कुछ नहीं दिया। बोले बड़ा बेकार है तुम्हारा मित्र। सुदामा जी बोले भैया मेरे मित्र को बुरा बुरा बोलना उसकी गलती नहीं है कोई भी। अरे उसने मैंने उससे कुछ मांगा नहीं और उसने मुझे कुछ दिया, तो गलती तो मेरी है ना। अगर मैं उससे मांगता तो वो ना दे तब उसकी गलती थी। इतना भोला है सुदामा। देखो आकर के देखा सुदामा ने पूछा भैया यहाँ का राजा कौन है? बोले सुदामा मेरी बहन खड़ा है। अंदर कौन है? बोले सुदामा की पत्नी है। आज सुदामा जी कह रहे हैं बोले सोच उससे जाके बोल ब्राह्मण के पास पड़े। सुशीला की पत्नी को मालूम पड़ा कि द्वारका से सुदामा वापस आ गए हैं। देखा दौड़ना प्रारंभ किया, आगे आगे सुदामा भाग रहे, पीछे पीछे सुशीला कर रही है। प्रभु रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। नगर से दूर निकल के सुदामा खड़े हो गए और जब पत्नी ने प्रणाम किया ना सुदामा को, तो सुदामा जी कहते कौन है आप? कौन हो? सुशीला बोला आपकी पत्नी। सुदामा जी बोले मेरी पत्नी नहीं, जिस पत्नी को मैं छोड़ के गया कहाँ मुझे मिली? अरे तुझे थोड़ा सा सुख क्या मिला? तू तो सब कुछ भूल गई। सुशीला बोली आपके जाने के बाद पता नहीं हुआ कैसे कि प्रभु कृपा बरसी। सुदामा बोला तो ठीक है, जा जा तू रहे, मैं नहीं रहूंगा। सुशीला बड़ी खुशामद करती है, पूरा जीवन कर बिता दोगे क्या? हाँ पूरा जीवन कर बिता दूंगा। कन्हैया को मालूम पड़ा कि सुदामा दिया हुआ मेरा उपहार को स्वीकार नहीं कर रहा है। आगे और जब कन्हैया को सामने खड़े होकर देखा ना, तो सुदामा कहते हैं कन्हैया से, कन्हैया
तू वाकई में बड़ा छलिया है। तूने तो मेरी भक्ति को दौलत में बदल दिया। मेरी भक्ति तूने इतनी सस्ती समझी कि तू ये महल मुझे देगा और मैं ले लूं। ये मैं जानता हूं कि तूने इसे ये मुझे दिया है कि मेरे जीवन में सुख आ जाए और मैं तुझे भूल जाऊं। पर ऐसा होगा मैं नहीं रहूंगा तेरे घर। भगवान विनती करी कर बहुत ज्यादा तो सुदामा बोले ठीक रहूंगा, पर जब जब तू मेरे सामने रहेगा तब। जय जय श्री राधेश्याम बोली श्रीमद् भागवत महापुराण जय। ये कुछ संगठन का नाम है। 501 रुपये का पुरस्कार होती लाल शर्मा जी मकनपुर बागर से उनकी तरफ से प्राप्त हुआ पर ताली बजाकर स्वागत करें भैया। और ये 201 रुपये का पुरस्कार कपिल सोनू भैया मकनपुर बागर से इनकी तरफ से प्राप्त हुआ। 151 रुपये पप्पी भैया मकनपुर बागर से उनकी तरफ से प्राप्त हुआ है। 100 रुपये बलबीर मकनपुर बागर से उनकी तरफ से प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। 100 रुपये प्रवेश सुनो फतेह चंद जी मकनपुर खादर से उनकी तरफ से प्राप्त हुआ। बार बार धन्यवाद। 100 ये 101 का पुरस्कार श्रीमद् भागवत में दान किया है विजय सिंह सनौर और रोशन सिंह जी मकनपुर बांध निवासी। और ये 500 रुपये का पुरस्कार भंडारे प्रसाद के लिए दे रहे हैं। ताली बजाकर स्वागत करें सभी जनता का। बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। बोली गोविंद भगवान की तेरी मर्जी का मैं गुलाम मेरे अकेले श्याम अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम। अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं गुलाम ओ मेरे अलबेले श्याम तेरी मर्जी का मैं गुलाम मेरे अलबेले तेरी मर्जी का मैं गुलाम